हाय गाइस, आज जो हूँ मैं सबसे पॉपुलर टाइप सी ईयरफोन्स ऑर्डर करने वाला हूँ। और ना मतलब मैं सर्च कर ही रहा हूँ, जो भी पॉपुलर होंगे मैं ऑब्वियसली ऑर्डर कर लूंगा। बट मेरा मेन क्वेश्चन पता है क्या है कि सडनली टाइप सी ईयरफोन्स मतलब बेसिकली वायर्ड ईयरफोन्स का ट्रेंड आया क्यों। देखो रीजंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली में हुआ क्या। ये भी हो सकता है कि जो TWS थे 1000 रुपए के 1500 रुपए के, शायद से लोगों ने रियलाइज किया कि यार ये ज्यादा लंबे टाइम के लिए चलते नहीं है, मुझे बार बार खरीदने पड़ रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि जो सस्ते वाले TWS है ना, उन पे अगर आप कॉल लेते हो तब थोड़ी सी माइक की प्रॉब्लम हो सकती है कभी कभी, जबकि वायर्ड में जो है हमें पूरा डेडिकेटेड माइक मिल जाता है, हम अपने बिल्कुल मुंह के पास लाकर भी बात कर सकते हैं जैसे कि पहले करा करते थे। या फिर सिंपली रीजन ये भी हो सकता है कि भाई एक नया ट्रेंड आया है बस कि रेट्रो जो पुराने गैजेट्स है अब वो लोगों को वापस यूज करने हैं, मतलब हाइप ही हो सकती है बेसिकली। खैर ये सारी बातें जो है जस्ट क्वेश्चंस ही है, मेरे पास इन चीजों का आंसर नहीं है। अगर आपके पास आंसर है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। खैर आप लोगों से बात करते करते जो है मैंने अलग अलग प्राइस सेगमेंट के टाइप से ईयरफोन्स ऐड कर लिए है, जस्ट ये देखने के लिए कि भाई अगर ज्यादा भी स्पेंड करते हैं कुछ फर्क पड़ रहा है इनमें। तो इन सारे पॉपुलर ईयरफोन्स को मैं ऑर्डर कर देता हूं भाई। तो गाइस सारे ईयरफोन्स आ चुके हैं और इस पूरी लिस्ट में सबसे सस्ता ईयरफोन्स है ये पोट्रॉनिक्स का है 322 रुपए, और सबसे एक्सपेंसिव जो है ये एप्पल के ईयरफोन्स है जो कि 1650 रुपए के आए। और इफ इन केस आपको लग रहा है कि ये फेयर कंपटीशन नहीं है तो भाई बहुत बड़े सरप्राइज के लिए रेडी हो जाओ यार। अब चीजों को बेटर एक्सप्लेन करने के लिए ना मैंने इन सारे ईयरफोन्स की रैंकिंग क्रिएट कर दी है। एंड गेस व्हाट, जो लास्ट रैंक पे आया है, रैंक नंबर 5 पे, ये बोट का ईयरफोन है और ये मैंने 500 रुपए का खरीदा है। और अच्छी बात ये कि ये पाउच में आता है और ये जो बर्ड्स है ये हॉक स्टाइल है। ये जो डिजाइन है हमने बाकी बोट के प्रोडक्ट्स में भी देखा हुआ है, बट स्टिल अगर मैं जज करूं मुझे ऐसा लगता है कि वायर बेटर हो सकती थी। मतलब बड़ी नॉर्मल एक पतली सी वायर है, ऐसा भी नहीं है कि लाइक टेंगल फ्री वगैरह है। और ये जो कंट्रोल बटन दिया है इसके अंदर सिर्फ प्ले पॉज का बटन है, वॉल्यूम कंट्रोल है ही नहीं। और मैं बहुत टाइम से जो बोट के बहुत सारे अलग अलग ईयरफोन्स प्रोडक्ट यूज कर चुका हूं और लोग खरीदते भी इसलिए बोट को कि हमें बेस ज्यादा मिलेगा। लेकिन ये जो ईयरफोन्स है जब मैंने इनको टेस्ट करा ना गाइस, तो बेस तो एवरेज आ ही रहा है इनके अंदर। सेम टाइम पे जो वोकल होता है, जो बाकी म्यूजिक के एलिमेंट्स होते हैं वो भी थोड़े रोबोटिक या फिर मैं बोलूं अच्छा तो साउंड नहीं कर रहे। और अगर वॉल्यूम पूरी बढ़ा दी तो सच में कानों में आवाज चुभती है। और इन ईयरफोन्स की जो माइक क्वालिटी है ना वो अच्छी नहीं है, ये जो आप ऑडियो सुन रहे हो इसी से रिकॉर्ड हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है 500 रुपए के हिसाब से ऐसा कुछ स्पेशल नहीं मिला कि लाइक अगर हमें बोट का ब्रांड नेम भी मिल रहा है जो कि लोगों को पसंद है, आई डोंट थिंक सो कि ये इतना सेंस बना रहा है। सिमिलरली रैंक 4 की बात करूं तो भाई यार मुझे लगा नहीं था कि Xiaomi रैंक 4 पे आएगा। जैसे कि बोट वाले ईयरफोन्स 500 रुपए के थे, ये 550 रुपए के। और Xiaomi ने इनके डिजाइन में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं बनाया है, बस ये क्लेम कर रहे हैं कि ये टेंगल फ्री वायर है। इनफैक्ट इसका जो कंट्रोल बटन है यहाँ पर जो है प्ले पोज तो मिल ही जाता है और साथ में वॉल्यूम कंट्रोल भी दे दिए, तो चलो ये एक प्लस पॉइंट है। देखो मेन पॉइंट की बात करते हैं। Xiaomi बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, मेरी हाई एक्सपेक्टेशन थी, ऊपर से Xiaomi ने जो है 12.4 mm के एक बड़े ड्राइवर भी क्लेम कर रखे हैं ईयरफोन्स के अंदर, तो ऑटोमेटिकली मुझे लगा कि भाई ये साउंड तो बहुत अच्छा करेंगे। बट जब मैंने इनको टेस्ट करा भाई, इतना ज्यादा बेस क्यों डाला है Xiaomi ने मुझे नहीं समझ में आया। अगर मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं ना, ऐसा लगता है मैं अभी गाने सुन रहा हूं ना, बीट्स पहले आ रही है और जो बाकी एलिमेंट्स है म्यूजिक के वो तो भाई ऐसा सच इतना सुनाई भी नहीं दे रहे। और मैंने जब भी किसी ईयरफोन्स पे वीडियो बनाई है ना, मैंने हमेशा एक बात बोली है कि भाई बेस जो है बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। लाइक कुछ प्रीमियम साउंड करते हैं और कुछ बेकार साउंड करते हैं। और इन वाले ईयरफोन्स की ना यही प्रॉब्लम है, इनका जो बेस है वो बहुत ही लाइक अजीब सा साउंड करता है, चीप क्वालिटी वाला। बस एक ही रीजन है कि मैंने इनको लास्ट रैंक पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि बोट के कंपैरिजन में आप खुद सुनो माइक बेटर साउंड कर रहा है भाई। तो अभी तक है ना बेसिकली मुझे लगने लगा कि भाई 500 रुपए में इतने अच्छे जो है ईयरफोन्स नहीं मिल रहे, क्योंकि बोट और Xiaomi जैसे बड़े ब्रांड जो है इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे। तो ऑब्वियसली भाई मुझे लगा कि लाइक हमें ज्यादा ही स्पेंड करना पड़ेगा। बट सबसे लास्ट में ये पोट्रॉनिक्स के ईयरफोन्स जो है डिलीवर हुए और ऑब्वियसली ये 322 रुपए के है, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बट सरप्राइजिंगली भाई ये अब रैंक नंबर 3 पे है और एक्चुअली मैं इनको रिकमेंड कर सकता हूं मैं। और गाइस पता है क्या, इतने सारे पोट्रॉनिक्स के गैजेट टेस्ट करने के बाद मुझे पता है क्या लगता है कि पोट्रॉनिक्स जो है चाइना से लाइक अच्छे सस्ते गैजेट्स मंगा के बेचने में एक्सपर्ट है। आई मीन इस ब्रांड को पता है कि मैं अगर एप्पल जैसे दिखने वाले ईयरफोन्स बहुत सस्ते में निकाल दूंगा लोग खरीदना चाहेंगे। और इन जनरल भी बात करूं तो काफी सस्ते है, तो मैं ऐसे इतनी शिकायत नहीं करूंगा कि बहुत पतली वायर है। बट स्टिल मैं ये भी बोलूंगा
अगर खरीदो तो लाइक मेंटेन करके रखना भाई, क्या पता खराब हो जाए जल्दी। बट अच्छी बात यह है कि कंट्रोल बटन में यहाँ पर प्ले पॉज भी है और साथ में वॉल्यूम कंट्रोल भी है। और इन बर्ड्स में ना कोई सिलिकॉन टिप्स नहीं है। तो सिलिकॉन टिप्स की वजह से क्या होता है ना कि एक प्रॉपर सील क्रिएट हो जाती है, हमें बाहर की आवाज नहीं सुनाई देती। इनमें ऐसा नहीं है, मतलब इनको वेयर करने के बाद भी बाहर की आवाज सुनाई देती है। बट सरप्राइजिंगली इन ईयरफोन्स में सबसे अच्छी चीज इसकी साउंड क्वालिटी है। मतलब जो रैंक नंबर 1 पे ईयरफोन्स है ना, उनके क्लोज ये साउंड कर रहा है। और जो मैं आपको टॉप 2 ईयरफोन्स भी बताऊंगा ना, जो बेस्ट है वो 1000 रुपए से ज्यादा के आते हैं। तो अपने प्राइस के हिसाब से तो भाई इन्होंने साउंड बहुत अच्छी दी है। बट स्टिल अगर मैं बिल्कुल टेक्निकल होकर जज करूँ ना, तो जो साउंड है मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ट्रेबल और बेस और सही तरीके से बैलेंस हो सकता था। बट ठीक है यार, इस प्राइस में जो है हम इतनी टेक्निकल कंप्लेंट यूजुअली करते नहीं है। और अगर मैं माइक की बात करूं तो वो मुझे थोड़ा चीप लगा। ये जो आप ऑडियो सुन रहे हो ये इसी के माइक से आई थिंक और बेटर हो सकती थी। तो माइक की क्वालिटी सुन के लगता तो है कि ये एक चीप ईयरफोन्स है 322 रुपए के। बट अगर साउंड की बात करूं, आपका टाइट बजट है, मैं सिंपली इनको रिकमेंड कर सकता हूं। बट अब है ना टॉप 2 की बात करते हैं। और जो मैं दोनों आपको ईयरफोन्स बताने वाला हूं ना, वो हाई रेज ऑडियो भी सपोर्ट करते हैं। तो रैंक 2 पे जो है ये JBL के ईयरफोन्स है। इनका नाम है ट्यून 310C। और मुझे अभी भी याद है 2014 के अराउंड जब मैं कॉलेज में था, सबसे बेस्ट वायर्ड ईयरफोन्स यूजुअली JBL ही बना रहा था। तो आज भी ना कोई सरप्राइज नहीं था मेरे लिए कि लाइक ये इस प्राइस में अच्छा काम कर रहे हैं। और मैंने 1250 रुपए खरीदे। एंड आई थिंक भाई JBL ने बहुत अच्छा डिजाइन बनाया है। एक तो ये ब्लू कलर नो डाउट कूल लग रहा है, और यहाँ पर जो सिलिकॉन टिप्स है इसके अंदर भी ऑरेंज एक्सेंट है, ये भी अच्छा लग रहा है। और ये जो बर्ड्स है ना, ये थोड़े से टिल्टेड है, तो लाइक जब इनको वेयर करते हैं तब भी इजी रहता है, थोड़े कंफर्टेबल रहते हैं। और केबल भी जो है पूरी फ्लैट है, तो इस वजह से कम टैंगल कर रही है। और ये जो कंट्रोल बटन है, यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल भी है, साथ में प्ले पॉज भी है। लेकिन एक और चीज एक्स्ट्रा है, यहाँ पर JBL ने जो है EQ मोड्स भी दे दिए। और पता है कैसे काम करता है? वॉल्यूम अप और डाउन बटन जो है एक साथ प्रेस करने हैं, उसके बाद फिर हम EQ मोड चेंज कर सकते हैं। और मुझे एक सेंटेंस में बताना हो ना कि एग्जैक्टली में साउंड कैसा करते हैं, बस इतना समझ लो, JBL ने बस अपना एक्सपीरियंस डाला है और देखा है मासेस को क्या पसंद है और वैसी इनकी ट्यूनिंग कर दी है। आई मीन जब इसमें मैं गाने सुन रहा था ना, बेस बहुत अच्छा और प्रीमियम ही लग रहा था। इस वजह से बीट्स को मैं एक्चुअली में एंजॉय कर रहा था। और ऐसा भी नहीं है कि बेस ज्यादा होने की वजह से जो है वोकल या फिर बाकी इंस्ट्रूमेंट्स कम सुनाई देते हैं, वो सही बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। ऊपर से सिलिकॉन टिप्स भी है, तो लाइक प्रॉपर सील भी क्रिएट कर देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इसको पहली बार ट्राई करेगा ना, उसको साउंड तो बहुत अच्छी लगेगी। तो साउंड तो अच्छी है ही। अगर मैं आपको माइक भी सुनाऊं तो देखो, ये वाली जो ऑडियो है इसके माइक से रिकॉर्ड हो रही है, नो डाउट ये अच्छा साउंड कर रहा है। और यही चीज मैंने रियलाइज करी है कि अगर हम थोड़ा ज्यादा स्पेंड करते हैं वायर्ड ईयरफोन्स में, तो साउंड के साथ साथ हमें जो है माइक भी अच्छा मिल रहा है। तो मैं सिंपली बोलूंगा भाई, हाईली रिकमेंडेड टाइप सी ईयरफोन्स में से एक है ये। क्योंकि ज्यादातर लोगों को सिलिकॉन टिप्स चाहिए होती है, जो कि इनमें है। और जो मैं आपको नेक्स्ट रैंक 1 वाला दिखाने वाला हूं, उसमें सिलिकॉन टिप्स नहीं है। मैं बात कर रहा हूं एप्पल के ईयरपॉड्स के बारे में, जो कि वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा फेमस है। और इनको मैंने रखा भी रैंक 1 पे है, मतलब ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। खैर ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव भी है 1650 रुपए के। और पॉपुलर होने का पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? इसकी माइक की क्वालिटी, जो कि मैं एक्चुअली में इसी से रिकॉर्ड कर रहा हूं। एंड नो डाउट भाई, ये कुछ ज्यादा ही अच्छा साउंड करते हैं अपने प्राइस के हिसाब से। और अगर आप इंटरनेट पे भी चेक करोगे, मोस्टली लोगों ने इसके माइक की तारीफ करी हुई है। तो भाई हाइप तो रियल है यार। और साउंड क्वालिटी की भी बात करूं तो क्योंकि ये एप्पल के एयरपोर्ट्स है, तो ये तो मत सोचना कि ऑडियो फाइल्स को बहुत अच्छे लगेंगे। बट मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं ना, और टेक्निकल होके भी जज करूं, तो देखो अगर इसमें सिलिकॉन टिप्स भी नहीं मिल रही और ओपन डिजाइन होने के बाद भी डायलॉग्स बहुत अच्छे से सुनाई देते हैं और बेस भी अच्छा सुनाई दे जाता है। बट जो ओवरऑल साउंड स्टेज है ना, वो थोड़ा सा लाइक कॉम्प्रेस्ड फील होता है। और मैं फिर से रिपीट करूंगा, क्योंकि इनमें सिलिकॉन टिप्स नहीं है, तो लाइक बाहर की आवाज आती है इनमें। और एप्पल ने जो कंट्रोल बटन भी दिया है ना, बहुत टेक्टाइल है, अच्छे से काम करता है। बट एप्पल ने एज सच कोई ऐसी वायर नहीं दी कि जो टैंगल ना हो। ये कोई टैंगल फ्री वायर तो नहीं है। तो देखो बात सिंपल है, अगर आप एप्पल के लिए एक्स्ट्रा स्पेंड करना चाहते हो, आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। तो हर एक प्राइस सेगमेंट के ईयरफोन्स टेस्ट करने के बाद मुझे एक बात समझ में आई है कि आपको सस्ते में अच्छी ऑडियो तो मिल सकती है, जो कि रैंक नंबर 3 वाले मैंने आपको ईयरफोन्स बताए। बट अगर आप माइक क्वालिटी के लिए जो हो वाइड ईयरफोन्स पे शिफ्ट हो रहे हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। तो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको टॉप 3 ईयरफोन्स बताए, इनमें से कोई भी खरीद लेना, आई थिंक बढ़िया डिसीजन रहेगा। और अगर आप वायर्ड की जगह पे अभी भी वायरलेस ईयरफोन्स प्रेफर करते हो, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है और बहुत अच्छे से बता रखा है कौन से अच्छे है, वो भी चेकआउट करना।